सस्ते स्मार्टफोन और चमकदार रिपेयर के पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य। क्या संजय की चालाकी पकड़ी जाएगी या गुप्ता जी की सच्चाई जीतेगी? इस सस्पेंस से भरी कहानी को सुनिए और जानिए सच। तो तैयार हो जाइए और हमारे चैनल रावी मामा को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी धमाकेदार कहानियां आपके पास पहुंचे। शहर के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में संजय का मोबाइल स्टोर चमक रहा था, मानो कोई टेक जादू की दुकान हो। हर तरह के स्मार्टफोन, सस्ते नॉन ब्रांडेड से लेकर लेटेस्ट फ्लैगशिप मॉडल उसके शोकेस में सजे रहते। वह फोन रिपेयरिंग का काम भी करता था और उसका दावा था कि उसका काम बेजोड़ दिया है। संजय को यकीन था कि थोड़ी सी चतुराई से बिजनेस में क्या बुराई। वह पुराने रिफर्बिश्ड फोन को पॉलिश करके चमकदार बॉक्स में पैक करके नया लेबल चिपकाकर बेचता। टूटी स्क्रीन या कमजोर बैटरी की जगह सस्ते नकली पार्ट्स डालता और ग्राहकों से कहता, साहब आपका फोन तो अब शोरूम कंडीशन में है, बिल्कुल जेन्युइन पार्ट्स लगाए हैं। उसका स्टोर ग्राहकों से खचाखच भरा रहता क्योंकि उसके दाम बाजार में सबसे कम थे। संजय भाई तू तो कमाल है, 8,000 में लेटेस्ट 5G फोन, ये सौदा तो कहीं नहीं मिलेगा। ग्राहक वाहवाही करते। संजय मुस्कुराकर जवाब देता, बस साहब रात दिन टेक की दुनिया में डूबा रहता। ग्राहक की खुशी ही मेरा मुनाफा है। दोस्तों ये कहानी अब सस्पेंस से भरने वाली है। अगर आपको मजा आ रहा है तो रावी मामा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाकर हर नई कहानी की अपडेट पाई। संजय का ज्यादातर माल पुराना या रिफर्बिश्ड था। वह फोन को चमकाता, नकली सीरियल नंबर का स्टिकर लगाता और उसे ब्रांड न्यू बताकर बेच देता। रिपेयर में वह सस्ते चीनी पार्ट्स यूज करता, जैसे कॉपी, बैटरी या नकली एमोलेड डिस्प्ले, जो कुछ हफ्ते तो शानदार चलते लेकिन जल्दी खराब हो जाते। ग्राहकों को शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता। वाह संजय का काम तो टेक्नोलॉजी का जादू है, मेरा फोन तो अब रॉकेट जैसा चल रहा है, लोग तारीफ करते। संजय मन में सोचता, थोड़ा सा नकली पार्ट डालने से क्या फर्क, कौन इतना टेक्निकल है जो चेक करेगा। लोग तो बस सस्ता और चमकदार स्मार्टफोन चाहते हैं। उसका फोन 8,000 में बिकता, जबकि बाजार में वही मॉडल 15,000 से कम में नहीं मिलता। इसी बाजार में गुप्ता जी आए। वह पहले एक बड़ी मोबाइल कंपनी में सीनियर टेक्नीशियन थे और स्मार्टफोन की हर बारीकी उनकी उंगलियों पर थी। एक दिन उनका फोन खराब हो गया, स्क्रीन फ्लिकर कर रही थी। वह खुद संजय की दुकान पर गए। भैया मेरी स्क्रीन ठीक कर दो, गुप्ता जी ने कहा। संजय ने फोन लिया, पीछे काउंटर पर गया और 900 रुपए लेकर फोन लौट आया। लो बिल्कुल 4K क्वालिटी की स्क्रीन डाली है, जेन्युइन माल। गुप्ता जी ने फोन चेक किया, स्क्रीन चमक रही थी लेकिन टच में हल्का लैग था। उन्हें शक हुआ कि यह नकली है। संजय ये स्क्रीन तो कॉपी लग रही है, इतने सस्ते में ओरिजिनल कैसे? गुप्ता जी ने पूछा। संजय ने हंसकर टाल दिया, अरे भाई तुम भी ना, मेरा माल तो 100% असली है, टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है तुम्हें। गुप्ता जी ने 900 रुपए दिए और चुपचाप चले गए। घर जाकर गुप्ता जी ने फोन खोला और चेक किया। स्क्रीन सस्ती, कॉपी थी और पिक्सल डेंसिटी भी खराब थी। ये तो पूरी तरह नकली है, उन्होंने सोचा। इस मार्केट में सब सस्ते के चक्कर में कॉपी माल बेच रहे हैं। मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, मैं तो जेन्युइन फोन और पार्ट्स बेचूंगा, देखता हूं कितना बिजनेस बनता है। अगले हफ्ते उन्होंने संजय के स्टोर से थोड़ी दूरी पर अपनी छोटी सी दुकान खोली। ये स्पॉट बिल्कुल सही है, गुप्ता जी ने सोचा। यहाँ टेक प्रेमी आते जाते हैं, मेरे जेन्युइन माल और सर्विस की क्वालिटी देखकर लोग जरूर आएंगे। किसी सुनसान गली में स्टोर खोलूंगा तो ग्राहक ढूंढना मुश्किल होगा। कहानी में अब सस्पेंस बढ़ने वाला है। रवि मामा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचे। बेल आइकन दबाना न भूलें। संजय को जब खबर लगी कि गुप्ता जी ने उसके पास स्टोर खोला, वह आगा बबूला हो गया। वह गुप्ता जी के पास पहुंचा और बोला, ये क्या तमाशा है, तू मेरे यहाँ फोन ठीक करवाने आया था और अब मेरे बगल में दुकान खोल ली, ये मेरा मार्केट है, यहाँ से निकल। गुप्ता जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, संजय ये मेरा स्टोर है, मेरा माल है और मेरी मेहनत है, मैं कहीं भी बिजनेस कर सकता हूँ। और हाँ मुझे शक है कि तू नकली पार्ट्स यूज करता है और पुराने फोन को नया बताकर बेचता है। मैं तो असली माल बेचूंगा, अब देख लोग मेरे पास आएंगे। संजय ने मजाक उठाया, चल गुप्ता 2 दिन में बाजार की सच्चाई तुझे पता चल जाएगी। गुप्ता जी ने अपने स्टोर पर सिर्फ जेन्युइन स्मार्टफोन और ओरिजिनल पार्ट्स रखे। उन्होंने एक धमाकेदार ऑफर निकाला, एक फोन खरीदो और अपने पुराने फोन की रिपेयरिंग फ्री में करवाओ। लेकिन उनके स्टोर पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग संजय के स्टोर पर ही जाते जहाँ सस्ते दाम और चमकदार फोन थे। गुप्ता जी परेशान हो गए, लोगों को कैसे पता चले कि मेरा माल जेन्युइन है? उन्होंने सोचा। ऑफर के बावजूद कुछ लोग आए, अपने पुराने फोन की फ्री रिपेयरिंग करवा कर गए, लेकिन बोले, गुप्ता जी काम तो ठीक है
लेकिन संजय के फोन तो सस्ते हैं और लुक्स में भी किलर। लोग फ्री सर्विस लेकर चले गए, लेकिन अगले दिन कोई नहीं लौटा। कहानी अब और सस्पेंस भरी होने वाली है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो रवि मामा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी कहानियों के लिए चैनल ज्वाइन करें। संजय ने गुप्ता जी का मजाक उड़ाया। क्या गुप्ता, तेरा स्टोर तो खाली पड़ा है, मेरे यहाँ तो ग्राहकों की लाइन लगी है। बड़ा आया था मुझसे टेक्नोलॉजी में टक्कर लेने। गुप्ता जी निराश होकर सोचने लगे, ऐसे तो बिजनेस नहीं चलेगा। लोग सस्ते दाम और चमक के पीछे भागते हैं। मुझे पक्का करना होगा कि संजय नकली पार्ट्स डालता है। उन्होंने अपने दोस्त अजय को बुलाया। अजय, मेरा पुराना फोन ले जाओ और संजय से बैटरी बदलवाओ। ध्यान से देखना कि वो क्या करता है, लेकिन उसे मत बताना कि तू मेरा दोस्त है। अजय ने फोन लिया और संजय के स्टोर पर गया। भैया, इसकी बैटरी ठीक कर दो, अजय ने कहा। संजय ने फोन लिया, पीछे काउंटर पर गया और 1000 रुपए लेकर फोन लौटाया। लो, हाई कैपेसिटी बैटरी डाल दी, बिल्कुल जेन्युइन। अजय ने फोन गुप्ता जी को दिया। गुप्ता जी ने अपनी दुकान पर फोन खोला और चेक किया। बैटरी सस्ती कॉपी थी और चार्जिंग स्पीड भी कम थी। ये तो पूरी तरह नकली है, गुप्ता जी ने अजय से कहा। अजय ने बताया। संजय ने जल्दी जल्दी काम किया और काउंटर के पीछे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। गुप्ता जी ने ठान लिया कि अब संजय की चालाकी को सबके सामने लाना होगा। अगले दिन गुप्ता जी बाजार गए। संजय के स्टोर पर ग्राहकों की भीड़ डच थी। गुप्ता जी ने वहां मौजूद लोगों से कहा, संजय से कहिए कि सबके सामने एक फोन की बैटरी बदल कर दिखाए। अगर वो जेन्युइन पार्ट्स यूज करता है तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, नहीं तो उसे बताना होगा कि वो क्या डाल रहा है। ग्राहकों ने हंगामा शुरू किया। हाँ संजय, सामने फोन ठीक करके दिखा। संजय घबरा गया। उसने सबके सामने एक फोन की बैटरी बदली, लेकिन इस बार ओरिजिनल पार्ट्स यूज किए। फोन ठीक तो हुआ, लेकिन पहले जैसी चमक और परफॉर्मेंस नहीं थी। ग्राहकों ने शिकायत की। संजय, ये क्या माजरा है? पहले तो तेरा फोन सुपर फास्ट चलता था, अब तो एवरेज है। गुप्ता जी बोले, क्योंकि अब इसने नकली पार्ट्स नहीं डाले। ये हमेशा कॉपी माल यूज करता था। संजय डर गया और सच उगलने लगा। हाँ, मैं सस्ते पार्ट्स डालता था, इससे फोन सस्ता पड़ता था और दिखने में शानदार लगता था, लेकिन इसमें गलत क्या है? ग्राहक गुस्से में आ गए। तूने हमें ठगा, अब हम तेरे स्टोर पर कभी नहीं आएंगे। दोस्तों, कहानी का सस्पेंस अब खुल चुका है। अगर आपको ये धमाकेदार कहानी पसंद आई तो रावी मामा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी कहानियां और सुनने के लिए चैनल ज्वाइन करें। ग्राहक गुप्ता जी की बात से सहमत हो गए। संजय ने गुप्ता जी को पहचान लिया और बोला, तो ये सब तेरा किया धरा है? गुप्ता जी ने जवाब दिया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तूने ग्राहकों का भरोसा तोड़ा, मैंने बस सच सामने लाया। मेरे स्टोर पर जेन्युइन माल और सच्ची सर्विस मिलती है। अब लोग मेरे पास आएंगे। तुझे मेहनत करके ओरिजिनल माल बेचकर दोबारा विश्वास कमाना होगा। शुक्र कर, लोगों ने तुझे सिर्फ गुस्सा दिखाया, वरना धोखे की सजा लोग और सख्ती से देते हैं। संजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने ग्राहकों को धोखा देकर गलत किया, अब मुझे सुधार करना होगा। उस दिन के बाद संजय ने नकली पार्ट्स यूज करना बंद किया और जेन्युइन माल बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसने कुछ पुराने ग्राहकों का विश्वास फिर से जीता। लेकिन गुप्ता जी का स्टोर अब ग्राहकों से गुलजार रहता। लोग कहते, गुप्ता जी का माल तो असली है, फोन लंबा चलता है, सर्विस भी बेमिसाल। ये कहानी हमें सिखाती है कि धोखे से शायद कुछ पल की कमाई हो, लेकिन सच्चाई और क्वालिटी ही आखिर में जीतती है। अगर आपको ये सस्पेंस भरी कहानी पसंद आई तो रवि मामा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली रोमांचक कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं और चैनल ज्वाइन करें। नमस्ते।